पिछले कुछ दिनों से हम बहुत सारे प्रोटेस्ट भारत के अंदर देख रहे हैं। प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट, जिधर देखो सिर्फ प्रोटेस्ट। हम लोग देखते हैं कि छात्रों के साथ कैसे अन्याय हो रहा है। क्या मोदी सरकार के अच्छे दिन खत्म हो गए? आईबीपीएस पीओ की भर्ती आती है 7,665 पदों पर। इसमें बहुत सारे ऐसे छात्र भी हैं जिन्होंने नीट मेडिकल परीक्षा की तैयारी करी, जो बहुत ही मध्यम वर्गीय न्यूनतम परिवारों से आते हैं, जिनके परिवारों ने उनकी शिक्षा का भार कैसे उठाया है, उस शिक्षा के खर्चे को कैसे मैनेज किया है, कैसे अपना पेट काट के बच्चों को पढ़ाया है। हाय साथियों, कैसे हैं आप सभी? जय हिंद, जय भारत। मैं हूं आप सभी का दोस्त और आपका मेंटोर यशु शुक्ला, और आज एक बहुत ही जरूरी मुद्दे पे बात करने के लिए मैं आज सभी के बीच में हूं। आईबीपीएस पीओ की भर्ती आती है 7,665 पदों पर। साथियों, आप देख सकते हैं कि टोटल पोस्ट है 7,665, और आज ये बात भर्ती की सिर्फ नहीं है। पिछले कुछ दिनों से हम बहुत सारे प्रोटेस्ट भारत के अंदर देख रहे हैं। हम लोग देखते हैं कि छात्रों के साथ कैसे अन्याय हो रहा है। इसमें बहुत सारे ऐसे छात्र भी हैं जिन्होंने नीट मेडिकल परीक्षा की तैयारी करी, जो बहुत ही मध्यम वर्गीय न्यूनतम परिवारों से आते हैं, जिनके परिवारों ने उनकी शिक्षा का भार कैसे उठाया है, उस शिक्षा के खर्चे को कैसे मैनेज किया है, कैसे अपना पेट काट के बच्चों को पढ़ाया है। यह बड़ा ही क्वेश्चनेबल हो जाता है जब इस प्रकार की गतिविधियां होती हैं, पेपर लीक होते हैं, तो इसमें पूर्णतः परिवार टूटते हैं और बहुत बड़ा नुकसान एक मध्यम वर्गीय परिवार का छात्र, एक बहुत बड़ा प्रेशर बच्चा फेस करता है। एक चीज जो हमने देखी कि जो सुसाइड्स बच्चों ने करी, मैं समझता हूं इसके अंदर दो बड़े मुख्य बिंदु हैं। पहला, जो परिवार का प्रेशर एक हो जाता है। जो भी बच्चा सुसाइड कर रहा है, कहीं ना कहीं परिवार और सरकार दोनों इसमें बराबर के हिस्सेदार हैं। हम बच्चे के ऊपर एक ऐसी जिम्मेदारी डाल देते हैं कि बच्चा दिन भर दिल में यही सोचता है कि अगर मैंने पेपर पास नहीं किया तो मैं घर वालों को जवाब क्या दूंगा। पेपर, इस प्रकार के एग्जाम्स आपके फ्यूचर को डिसाइड नहीं कर सकते। हर अपॉर्चुनिटी बहुत जरूरी है, मैं समझता हूं ये चीजें समझना बहुत जरूरी है, परंतु आपको आपके बच्चे को सपोर्ट करना पड़ेगा इस चीज के अंदर। बिकॉज भारत के अंदर, एक लोकतांत्रिक देश के अंदर, इस प्रकार के बहुत सारी ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार की सिचुएशंस को बार बार जन्म देते हैं। तकरीबन हर पेपर के बाद कोई ना कोई बच्चा डिप्रेशन में जाता, कोई ना कोई बच्चा आत्महत्या कर रहा है। इसका कारण कहीं ना कहीं परिवारों को भी मैं समझता हूं। यदि आप अपने बच्चे से जुड़े रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप उसके इरादों को बल दे पाएंगे और उसको वो सपोर्ट मिलेगा जो आपके थ्रू वो चाहता है। दूसरी बच्चों, आज बात करेंगे इस पेपर के ऊपर। हमने देखा छात्रों के साथ कई प्रकार से अन्याय हो रहा है। यहां पर एक बहुत जरूरी मुद्दा है जिस पर कोई बात नहीं करता, मुद्दा है रिजर्वेशन का। अगर आप चाहते हैं कि हर जगह इक्वालिटी रहे, हर छात्र के मन में वो सेम भावना, वही एक ही विचार सबके मन में उत्पन्न हो, तो ये जो भेदभाव है ये आपको खत्म करना पड़ेगा। बच्चों, हर जाति विशेष में उच्चतम और न्यूनतम वर्ग के लोग देखे जाते हैं। जैसे चाहे वो इंसान जनरल कैटेगरी से आता हो, ओबीसी से आता हो, या कोई बच्चा एससी या एसटी से आता हो, हर जाति के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ही संपन्न हैं, और कुछ लोग बहुत ही ऐसे हालातों से आते हैं, ऐसे परिवारों से आते हैं जिनको वास्तविकता में रिसोर्सेज की कमी है, चीजों की जरूरत है। आईबीपीएस पीओ का एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है बच्चों, यहां फीस का एक डिफरेंस दे सकते हैं। ये कहीं ना कहीं उन सभी परिवारों के साथ, उन सभी बच्चों के साथ जो कुछ लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, ये भेदभाव सामने से दिखाई देता है। ये रिजर्वेशन सामने से दिखाई देता है कि अगर बच्चा जनरल का है, ओबीसी का है, ईडब्ल्यूएस का है, तो 850 रुपए पे करेगा इसी एग्जाम के फॉर्म को भरने के लिए। पर बच्चा अगर एससी या एसटी से आता है तो यही पेपर वो भर सकता है सिर्फ 175 रुपए में। मेरा सवाल उन सभी लोगों से है, उन सभी बुद्धिजीवियों से है, क्या एक जनरल का बच्चा आपको इतना अमीर लगता है या इतना गरीब लगता है कि वो एक एससी एसटी का बच्चा आपको इतना गरीब लगता है और एक जनरल का बच्चा आपको इतना अमीर लगता है कि वो फीस बहुत आसानी से भर सकता है? क्या मतलब 850 रुपए आप सिर्फ जनरल से लेंगे, ओबीसी से, ईडब्ल्यूएस से लेंगे, आपको पूरा पेपर का पैसा यहीं से रिकवर करना है? ये सवाल है आप सभी के ऊपर, और विचार कीजिएगा इसके ऊपर। रिजर्वेशन एक ऐसी खोखली, कह सकते हैं, सरकार की स्कीम है जो पूरे देश को धीरे धीरे खा रही है। मेरा मानना है, और मैं समझता हूं देश के वो सभी बुद्धिजीवी इस बात के ऊपर सपोर्ट करेंगे कि जो भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए, जो भी आपको एक्स्ट्रा अधिकार मिलने चाहिए, वो उनकी आर्थिक स्थिति के ऊपर,
आर्थिक स्थिति के बिहाफ पर आपको ये चीजें देनी चाहिए। और जो भी आप रिजर्वेशन देते हैं या जो भी आप एडमिशन लेते हैं किसी मेडिकल कॉलेज के अंदर या किसी भी कॉलेज के अंदर, वो होने चाहिए सिर्फ मेरिट के आधार पर, जिससे आप जान पाएंगे कि सही कैंडिडेट को, एक जो लायक कैंडिडेट है उसको उसकी जगह मिलेगी। ऐसा ना हो कि कोई -40 नंबर लेके आए और उसको भी वही यूनिवर्सिटी रख ले। तो ये धोखा होगा सिस्टम के साथ, ये धोखा होगा उन सभी परिवारों के साथ, उन्हें सभी लोगों के साथ जो एक लंबे समय से एक लंबी तैयारी कर रहे हैं अपने करियर को उजागर करने के लिए। एक बड़ा ही रीसेंट एग्जांपल है, नीट का बच्चा जो भी टॉप करके गया है, उसके इंटरव्यू में हमने सुना है कि 560 नंबर लाने पर स्टेट एमपी का एक बच्चा जिसको सीट मिल जाती है और जो बच्चा यूपी का है उसको सीट नहीं मिल पा रही है। तो ये रिजर्वेशन पूर्णतः खत्म होना चाहिए। मेरी एक सिंपल सी मांग है, अगर आपको रिजर्वेशन देना है तो आप ईडब्ल्यूएस के आधार पे दीजिए, या आप दीजिए उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए या उनकी डिसेबिलिटी को देखते हुए, ये रिजर्वेशन चलेगा। अगर आप जातिवाद के हिसाब से जातिगत रिजर्वेशन देते हैं तो यह अन्याय है, पूर्णतः धोखा है आज के भारतीय समाज के साथ। और अगर केंद्र की सरकार इसको खत्म करती है, पूर्णतः खत्म करती है, तो यह सबसे बड़ा स्टेप माना जाएगा भारत की डेवलपमेंट के अंदर, भारत के विकास के अंदर।